स्कूल में पटाखे जला रहे थे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम स्कूल के राजा हो? वो विक्टिम तो मैं भी हूँ। उसने मुझे भी बेवकूफ बनाया है। उसने तो मुझे कहा था। यही तो बात है। मुझे बताओ, इन दोनों में फर्क है कोई? वो उन लोगों ने कहा था कि इम्पैक्ट में छोटा सा फर्क होगा। क्या छोटा सा फर्क है? तुम्हें पता है ये करके तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है? मुझे नहीं लगता अब तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में फिर से एंट्री मिलेगी। एक तो तुम्हारा स्कोर कंसिस्टेंटली लो है और तुम बास्केटबॉल टीम के प्लेयर हो। ये कोई बड़ी बात है क्या? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे रिजल्ट्स पर अभी भी हमारे सिग्नेचर करना बाकी है। अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम दर्ज हो गया, तुम्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। बिना यूनिवर्सिटी का तो तुम छोड़ ही दो, लेकिन तुम्हारे ऐसे स्कोर्स देख के तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। समझ आया तुम्हें? अगले 2 दिन में 10,000 वर्ड्स का एक लेटर। अरे सर, 10,000 वर्ड्स का इतना बड़ा लेटर लिखते लिखते तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो बहुत हो गया ना, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। ऐसे करते हैं 20,000 वर्ड्स स्कूल खत्म होने के पहले सबमिट। नहीं 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 सर, नहीं सर, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं, मैं कर लूंगा। वो आप नंबर ऑफ वर्ड्स बड़ा क्यों देते हैं? क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? नहीं सर, मैं तो इंग्लिश में भी खेलता हूँ। वो सिट, फ्लोर, प्राइज अप। निकलो निकलो निकलो, बकवास कर रहे हो तुम। तुम्हें समझ रहा है कि तुम इंग्लिश टीचर के सामने खड़े हो? अब बताओ, मुझे क्या तुम्हारी आरती उतारनी पड़ेगी? नहीं सर, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। निकलो 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 निकलो। लेटर खत्म किए बिना यहाँ मत आना, समझे? हेलो टीचर। हेलो हेलो मिस्टर हु, क्या आपके क्लास के बच्चे न्यू ईयर पार्टी के लिए कोई तैयारी करने वाले हैं? अगर करते होंगे तो रिपोर्ट कर दो। मुझे भी स्कूल लीडर से इस बारे में बात करनी ही है। स्प्रिंग फेस्टिवल आ रहा है, लेकिन फाइनल एग्जाम भी बहुत नजदीक है। 3rd ग्रेड के स्टूडेंट बहुत प्रेशर में है और बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स की टेस्ट भी देने वाले हैं। हमारी क्लास इसे अटेंड नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो फिर ठीक है। थैंक यू मिस ली, थैंक यू। अब अच्छी ड्राइंग बनी है, देखो कोई मिस्टेक्स नहीं। हाँ, तुमने अच्छा तो बना है। हाँ, और ये बहुत नाजुक भी है। तुम्हारा प्रॉमिस? लेकिन ये आंसर गलत है। ये इम्पॉसिबल है। रुई रुई, ब्रेकिंग न्यूज है। इस साल की न्यू ईयर पार्टी जल्दी आने वाली है। हाँ हाँ, तो क्या इसमें ब्रेकिंग न्यूज कैसी? अरे नहीं 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 नहीं, मैंने मिस्टर हु को कहते हुए सुना कि उनका क्लास बहुत बिजी है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यही करना सही होगा। अरे ये तो सही नहीं है। मिस्टर हु ने हमसे कुछ पूछा नहीं और खुद डिसीजन ले लिया। हमें तो बस अब आधा साल ही बचा है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हमें बस पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अरे मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे इस साल का न्यू ईयर पार्टी हमारे लिए लास्ट ग्रुप एक्टिविटी है। यहाँ से निकलने से पहले कुछ अच्छी यादें नहीं चाहिए? ओए चैंग, अगर तुम इतने ही उत्सुक होते हो तो ये साल का इवेंट तुम कर लो। हाँ, ये सही कह रहा है। हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्या कहती हो रुई? हमें हमारा डिटर्मिनेशन दिखाना चाहिए। शैंगर रू, न्यू ईयर पार्टी के बारे में बात मत करो। मिस्टर हु जब चिल्ला रहे थे तो तुमने सुना नहीं क्या? अरे शू, तुम नहीं बोलती ना तो मैं हमेशा तुम्हारे बारे में बोल जाता हूँ। मिस्टर हु ने मुझे एक लेटर लिखने के लिए कहा है। 10,000 वर्ड्स हैं। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मुझे नहीं करना। अरे ना मत कहना, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज कर दो ना। अरे अरे देखो तो, कितना बेशर्म है। इसकी वजह से इसे लेटर लिखना पड़ रहा है। वो बिना यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, इसलिए मैं मदद कर रही हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं करती। बिल्कुल सही कहा। मेरी प्यारी शू हमेशा सिर्फ मेरा ही साथ देती है। अच्छा रुई, तुम्हारा वो बिन्हाई यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? तुम मेजर में ब्रॉडकास्ट होस्ट लेने वाली थी ना? क्या तुम हमें डेडिकेट करके कोई ऐसी चीज प्ले कर सकती हो? वो कैम्ब्रिज वाला गाना। तुम्हें तो बस ऑर्डर्स देना आता है। चुप करो और ऐसी डरावनी बातें सोचना बंद करो। ये डरावनी नहीं है, सुन तो लो पहले। मुझे नहीं लगता तुम्हें चंग के साथ घूमना चाहिए। तुम्हारी बातें तो देखो। फिर से साफ साफ कहो, मैंने उसे कोई गलत चीज नहीं सिखाई है। वो आज हमारा टीचर है। वो इतना अच्छा है कि मुझे खुद तकलीफ होती है उसके साथ कैचअप करने के लिए। अरे इनका रोमांस तो देखो। तुम दोनों अभी अभी भाई क्यों नहीं बन जाते? ये मुझे बढ़िया लग रहा है। नैन्सी, तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता। ओके, अब क्रॉस टॉक करने की जरूरत नहीं है। रूही, तुमने हमें प्रोग्रेस नहीं दिखाई तुम्हारी। तुम कब से प्रैक्टिस कर रही हो? ये कैसा रहेगा अगर तुम हमें प्रेजेंटेशन दो? हम तुम्हें सही गलत बता भी देंगे, कोशिश करो। क्या सच में? हाँ, ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ।
कैम्ब्रिज को मेरा अलविदा बाय शू ज़ीमो। चुपचाप यहाँ से जा रहा हूँ जैसे सहमा हुआ आया था। इस नीले आसमां को और इस जहां को अलविदा कहूँ। ऐ परदेस की धरती, तुम मेरा अभिवादन स्वीकार लो। हाँ, ये क्या कर दिया मैंने, और प्रिपेयर करना था। अरे रूही, नॉर्मली तुम तो बहुत बिंदास हो, आज इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? तुम्हारी तो हर चीज में लापरवाही होती है, इसमें इतना कॉन्शियस क्यों हो रही हो? मुझे नहीं पता, वो तो बस। अरे यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ? मुझे टेंशन क्यों आ रही है? स्टेज एक्सपीरियंस की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। क्या एग्जाम में रिसाइटिंग करने में और सेल्फ क्रिटिसिज्म का टेक्स्ट पढ़ने में कोई फर्क होता है क्या? हाँ, सही कहा। देखो, जब हम किसी को कुछ पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए कहते हैं ना, तो दरअसल वो हमारे अंदर की आवाज होती है। ओह, इसलिए मुझे परफॉर्म करते वक्त अपनेपन का एहसास नहीं होता। अच्छा, तो अब मैं समझा तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने तुम पे गन पॉइंट कर दिया है। शांत रहो। और तुम्हें ये बात पता है रोहित, कभी कभी ना तुम स्टेज पे रोल प्ले करोगी और चाहोगे कि तुम्हारा ऑडियंस तुम्हें रिस्पॉन्स दे। वो इंटरेक्शन में ना कुछ अलग ही मजा है। हाँ, तो इसी वजह से मैं उन लाइंस को सोचकर भी नर्वस हो जाती हूँ, और नर्वस होती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। अब समझ में आया। हमारी शो तो बचपन से ही स्टेज पर ही पली बड़ी है, तो एक्सपर्ट से बेहतर तुम्हें और कौन बता सकता है? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आर्ट एग्जाम के लिए अभी भी 2 महीने हैं, तो हमारे पास अभी भी चांस है। ओह माय गॉड, आई होप सब कुछ न्यू अच्छा ईयर हो। पार्टी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम ट्राई करो। पर न्यू ईयर पार्टी का होस्ट तो पहले से डिसाइड हो चुका है, और इस बार यांग यूफी है। तो नैन्सी का ये मतलब है कि हम खुद शो बना सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा। वहाँ सारे क्लास के दोस्त होंगे और उनके सामने मुझे शर्म आएगी। टैलेंट शो को छोड़कर हम क्या ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्या मेरे साथ? हाँ, और हम भी साथ में जाते हैं। हाँ, एक साथ मिलकर। हम क्या परफॉर्म करेंगे? सिंगिंग, डांसिंग, रेसिटेशन? कितना बोरिंग होगा। अब परफॉर्म क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम सुनो तो। चेंग ई नैन्सिया, अब हम ग्रुप हो चुके हैं। इतना बकवास नाम है, कुछ भी। शर्म की बात है। जाओ कुछ खा के आओ। रहना तू है जैसा तू, तुम्हें छू सके ना दुनिया की बात कोई। वाह, क्या बात है, कितना अच्छा गाती हो तुम। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, ये गाना बस यूं ही स्टेज पर। हम तुम्हें म्यूजिशियन या डांसर के बिना गाने नहीं दे सकते। हाँ, हम ऐसे बैकग्राउंड में डांस करें तो? मतलब हम एक वोकल हार्मनी बना सकते हैं, लाइक एक्apella। तुम्हें लगता है हम ये कर पाएंगे? हम तो बस कुछ बाजा बजा लेंगे। अरे वाह, ये क्या है? वाह, ये तुमने लाया? वाह, कितना प्यारा है। वाह वाह, ये क्या है? कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ? इसे सुनो, ये मैंने बनाया है। हैं? 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 ये इंटरेस्टिंग और बढ़िया है। सही है। हमें इसकी जोरदार प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस तरह कुछ अलग दिखाने से हम जीत जाएंगे ना। और इसे बजाना इतना आसान है कि हम कुछ समय में प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे मिस्टर हु ने हमें चैलेंज दिया था ना कि देखते हैं हम क्या कर पाएंगे। उनकी बहुत उम्मीदें हैं, हम उन्हें निराश तो नहीं कर सकते सही ना। कहा। अरे यार, तुम करना क्या चाहते हो? सुबह सुबह पहली चीज तुम्हें ये टेबल ही पटकना था। हाँ, हाँ? चलो अब आराम से। ये तो न्यू ईयर पार्टी की नोटिस है। हाँ, मंडे नाइट को 7 बजे स्कूल के ऑडिटोरियम में। आने वाला मंडे, न्यू ईयर्स ईव। हाँ, हाँ, सही कहा। हाँ, क्या हम परफॉर्मेंस के बाद काउंटडाउन करने जाए? वैसे भी उस दिन तो अगली सुबह मुझे अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाना है, तो हो सकता है कि मुझे जल्दी जाना पड़े। वो उस दिन मुझे अपने नानी के घर जाना होगा। ठीक है, मुझे तो लगा था तुम दोनों
हाँ, जाने दो। दादा दादी उस दिन शादी में जा रहे हैं। लगता है घर अकेले रहना पड़ेगा। ठीक है, हम तुम्हें कंपनी देने के लिए वापस आ जाएंगे। पर उससे पहले हमें ये याद रखना होगा कि शो के लिए अब सिर्फ 1 वीक बचा है। रहना तू है जैसा तू तू सारे गा पा सा तारे गा पा सा सारे रहना तू अगो। रूही, तुम फिर से एक बार अच्छा बजाने की कोशिश करो। क्या कहते हो तुम लोग? नहीं नहीं रूही, वैसे तो कॉमेडी शो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। वाह, बहुत अच्छा था। मेरी ब्रॉडकास्टिंग क्लास है अभी, तो मैं हाँ जल्दी। हाँ शावरी, तुम इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, अपना वक्त लो। ओके, मैं तुम पर छोड़ती हूँ। ओके, बाय 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 बाय। गुड मॉर्निंग मिस। रहना तू जैसा तू, हाँ रहना जैसा तू, रहना तू, रहना तू। हाईलाइटिंग, रिपोर्टिंग, रहना तू जैसा है तू, रहना तू जैसा है तू। अरे देखो, जैसा है। ये क्या कर रहे हो? चलो चलो, घर जाने का वक्त हो गया है। चलो 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 चलते हैं। आज शाम को हमारे स्कूल में न्यू ईयर की पार्टी होने वाली है। इस साल हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, इसीलिए हमारी क्लास से वहाँ कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पर तुम जाकर शो तो देख सकते हो। वहाँ जाकर तुम सभी लोग मज़े करो। कल न्यू ईयर की छुट्टी है। तुम सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जा सकते हो। ओए चैंग, अब हमारा प्रोग्राम कहाँ लिस्ट हुआ? क्या तुम अकेले हो जिसको क्लास का नंबर नहीं मालूम? 9 है 9। मिस्टर हु को पता ही नहीं होगा। उसे इसके बारे में मत बताना। रूही उसे बताए भी नहीं ये सब कर देती है। जब उसे पता चलेगा वो हक्का बक्का रह जाएगा। सुनो 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 गाइस, अगर आपका खाना हो गया है तो आप लोग बैठ जाइए। आप लोगों को तो पता ही है कि ये सेमेस्टर का हमारा आखिरी न्यू ईयर पार्टी है, तो हमें मिस्टर हु को और चेंगवा को सरप्राइज करना है। अरे नहीं, हाँ, मैं जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली हूँ उसका हैमर खो चुका है। जरा ध्यान से देखो ना। हम तो जल्दी परफॉर्म करने वाले हैं। मैं शायद घर पर भूल गई। ठीक है, घर पास में ही है। हाँ, मैं अभी आती हूँ। शावरी, मैं भी साथ नहीं, मैं चलता चली जाऊंगी। हाँ? अब ये रूही कहाँ चली गई? इसने कहा था कि ये जल्दी वापस आ जाएगी। रूही ने अभी तक फोन नहीं उठाया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? हूँ। मैं उसे ढूंढ लूंगा। सुनो ना, हम सब साथ में चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? हमारा परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है। वो हमें एक्टिंग करनी कहाँ आती है? नैन्शी गया है ना, शिया रूही ठीक ही होगी। चैंगी, नैन, शिया, सबसे ज्यादा रूही ने मेहनत की है। हमें अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। शिया रूही को बुरा नहीं लगना चाहिए। शावरी, फोन उठाओ। शावरी, 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 दरवाजा खोलो। शावरी, शावरी, शावरी। अब कितने बजे हैं? अभी रात हुई है। अरे बाप रे, हमारा शो था ना। तुम पहले आराम करो, चिंता मत करो, हमारे पास इशू है। बहुत नींद आ रही है। घर आते ही मुझे नींद आ गई थी, तो मैं सो गई। मुझे क्या हुआ पता नहीं चल रहा। तुम्हें बुखार हुआ है, हॉस्पिटल चले?
नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे नहीं पसंद। ठीक, हॉस्पिटल नहीं जाते। दवाई कहाँ रखी है बताओ। मुझे नहीं पता। शारुई, कुछ खा लो जरा। मैं करता हूं। पहले तुम कुछ खा लो, ठीक है? फिर दवाई ले लेना। दवाई? दवाई कहाँ से आई? ये मैंने खरीदा है। तुम खरीद कर लाए? तुम खुद ही मेडिकल शॉप गए थे? हाँ। क्या वहाँ भीड़ थी? पता नहीं। मुझे भूख नहीं है। बस 2 और सिप। बस 2? हाँ। सुनो दीदी, मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। रुको, तुम तो नैन्सी हो ना? हाँ, मैं नैन्सी हूँ। तुम दादाजी के घर पे क्या कर रहे हो? मैं शारुई से मिलने आया था। तुम मेरे दीदी के रूम में हो? कहाँ पर है वो? वो सो रही है। अरे रे, तुम दोनों सच में। क्या मतलब? ओह, मैं समझ गया। मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है। दीदी से कह देना मैं अब तक जाग रहा था क्योंकि मुझे उन्हें विश करना था, और मैं मेरी मॉम को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा और बदले में मुझे कुछ देना होगा। नैन्सी, तुम्हें मेरी बहन का ध्यान रखना होगा, समझे? समझ गया। जाओ जाओ, उसके पास जाओ। हमेशा डटे रहो, बस हार मत मानो। अरे वाह, मुझे तो बहुत मजा आया। शो क्या बढ़िया था। तुमने देखा वो लोग मेरा नाम कैसे पुकार रहे थे? वो लोग कंटिन्यूअसली सिर्फ मेरा ही नाम पुकार रहे थे। मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ ना? ठीक है, तुम सबसे बेस्ट सिंगर हो। हाँ हाँ, हमारी प्यारी शो भी बहुत अच्छा गाती है। क्या रुई अभी ठीक है? उसको बुखार है और नैन्सी उसके साथ है। ओके। हिलो मत। Hey, your milk tea is ready. Oh, thank you. शुक्रिया। Welcome. हाँ, सही कहा। काफी मजेदार है। सॉरी। ये देखो लड़की, तुमने क्या किया? मेरे कपड़े गंदे हो गए। धो दोगी? ए, तुमने वो जानबूझकर किया। तुम कौन हो? दोस्तों, इसके साथ जरा। अरे लेकिन शुरुआत तो तुमने किया था ना। अरे ऑफिसर कैसे हो? चलो पकड़ो उसे। भागो मत। कहाँ भाग रहे हो? भागो मत, भागो मत। रुक, भाग मत। रुको, रुको, भागना बंद करो। रुको, अभी रुको। भागना बंद करो। रुक जाओ। तुम दोनों उन्हें वहां जाके रुको, रुको, तुम दोनों रुको। भाग रहे हो?
भाग रहे हो तुम सब लोग। पीछे हो जाओ सभी लोग। तुम दोनों यहाँ आओ। हिलो मत। बिल्कुल भी डरो मत, यहाँ आओ। निकल जाओ, निकल जाओ। तुम कौन हो? तुम्हें बता दूं, मैं चेंगुआ हाई स्कूल का डायरेक्टर हूँ। इन्हें परेशान मत करो। चेंगुआ हाई स्कूल के टीचर आप स्कूल के बाहर क्या कर रहे हैं? तुम सभी को सीधी भाषा समझ में नहीं आती ना? रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। रुको सब लोग। क्या हम हार मान लें? शू, तुम ठीक हो ना? तुम सांस ले लो। पुलिस को फोन करते हैं। हाँ हाँ हाँ, पुलिस को बुलाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, यहाँ मिल्क टी शॉप के पास एक फाइट हुई है। हाँ, 4 लोग हैं। हाँ, प्लीज आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। आप थके? अरे शू, सुनो ना, कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हो गया? कहीं वो मिस्टर हु तो नहीं थे? हाँ। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, गेम ओवर। पहले तो मैंने कॉलेज के टेरेस पे जाकर पटाखे जलाए और उसके बाद न्यू ईयर पार्टी में जाके पार्टिसिपेट किया, और अब अनजान लोगों के साथ फाइट कर रहा हूँ। शू, मुझे कॉलेज से निकाल तो नहीं देंगे ना? कैसे पॉसिबल है? तुम नहीं करोगे। देखो, मिस्टर हु सजा के बारे में बोलते हैं, पर वो सजा नहीं देते और ज्यादा कुछ नहीं करे। अरे वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने अभी तक वो किया नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। शू सुनो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरे पैर दुख रहे हैं, थोड़ी देर आराम कर ले क्या? चलो आ जाओ। मैं ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है चंगल। अब तुम शर्मा क्यों रही हो? हमने ये बचपन में कितनी बार किया है, तुम्हें याद नहीं? चलो। शर्मा कौन रहा है? शू, मेरी बात सुनो, तुम और ज्यादा खा सकती हो, तुम बहुत हल्की हो। मैंने तो बहुत खा लिया है। तुम मुझसे बहुत ज्यादा कहती हो। क्या तुमने रुई को खाते हुए देखा है? तुम्हें उसकी तरह खाना खाना चाहिए। ये रुई के सामने बोलने की हिम्मत करोगे? हमें तो पता भी नहीं वो ठीक है कि नहीं। पहले दादी के घर जाए क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं, नैन्सी है ना। नैन्सी, मुझे थोड़ी चिंता है। वो रुई का ठीक से ध्यान रखेगा ना? उसे ये मौका मिला है, उसे सीखने दो। हर चीज की शुरुआत होती है। पर वो शू, वैसे तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन आज तुम्हारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं सुस्त हूँ। हाँ, नैन्सी और रुई की दोस्ती के बीच में ना वो किसी और को बीच में नहीं आने देते। क्या? तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम किसी और चीज में डल हो ही नहीं। क्या? अब मैं कहना चाहती थी कि हाँ, मैं सुस्त हूँ। तो मेरी प्यारी शू, तैयार हो जाओ तेज हवा खाने के लिए। ठीक है। मुझे कस के पकड़ना। चंगल्लू, मैं गिर जाऊंगी। शावरी, शावरी, उठ जाओ, दवाई लेना है।
मैं बस ऐसे ही कैसे सो गई? नैन्सी कहाँ गया? शावरी, तुम उठ गई? मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। कैसी हो? अच्छा लग रहा है आप? हाँ, अब ठीक हूँ। ये तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? खुद देख लो। वाह, ओह वाह, मैंने तो ऐसे सोचा था कि तुम सब मेरा बर्थडे भूल गए। हम इसे कैसे भूल सकते थे? शावरी, हैप्पी 18th बर्थडे। रुई, हम वापस आ गए हैं। चलो खाना खाने आ जाओ जल्दी। वाह, ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा। क्या इसे खा खुशबू लो है। ताकि तुम अगली साल बीमार हाँ। ना पड़ो। आओ आओ। आओ आओ, बैठो बैठो। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ये गेस्ट है ना, इन्हें बैठने दो यहाँ। हाँ, अरे हाँ, बैठो, बैठ जाओ। हाँ, आराम से। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ। अरे सुनो, फ्रिज में से बॉटल लेकर आओ। तुम्हें डायबिटीज है, तुम नहीं पी सकते। आज हमारे घर पे गेस्ट आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। जाओ जाओ। अरे अभी तक इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, तुमने स्टार्ट कर दिया। मैं तो बस हेल्प कर रही हूँ। हमें बाहर गए सिर्फ 2 दिन तो हुए और तुम बीमार पड़ गई। अच्छा बताओ, मैं किस बारे में बात कर रही थी? मुझे पता है, वो हमें छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी। चिंता मत करो, अब ठीक हूँ मैं। नैन्सी, यहाँ आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कल रात तुम न होते तो इसे बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। दादाजी, दोस्ती के नाते ये तो मेरा फर्ज था। बेटा नैन्सी, कल रात से तुम यहाँ हो, तुम्हारे पेरेंट्स वरीड होंगे। मेरी मॉम बिजनेस ट्रिप पर गई है, शायद कल आ जाए। आपके यहाँ ऐसे अकेले घर पर रह सकते हैं? अरे रे रे, अगर तुम घर में अकेले रहते हो तो तुम हमारे घर में रह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं कल रात अकेली घर पर थी। आपने तो मुझे कल फोन भी नहीं किया, मानो जैसे मैं आपकी कोई लगती ही नहीं हूँ। हाँ नैन्सी, आज से ही यही रहना स्टार्ट कर दो और तुम एक साथ यहाँ से स्कूल जाया करो, समझे? दादाजी, पर हमारे पास रूम नहीं एक है हमारे पास। हाँ। चलो, बस हो गया तुम्हारा। मैं यही रहूंगा। थैंक यू दादाजी। हाँ, यू आर वेलकम। खाओ खाओ खाओ। नैन्सी, ये खाओ। अरे शू, तुमने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं, वही पुरानी 3 बातें, पार्टी, चैटिंग एंड फार्म हाउस। मुझे लगा था इस साल बहुत मजा आएगा, पर जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करो उतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। हमारे साथ जितना मजा आता है उतना तो नहीं आता होगा। अरे हाँ, क्या रूही ठीक है? तुम कॉल करके खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं, वो क्या है कि मैं भूल गया था। डोंट वरी, रूही ठीक हो गई है। नैन्सी ने उसका पूरी रात ख्याल रखा। दादा दादी के आने से पहले ही रूही खाने लगी, पीने लगी, नाचने लगी और कूदने भी लगी। ये सुनकर अच्छा लगा। आजकल छोटी छोटी चीजों के बारे में मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लग गया हूँ। क्या तुम्हें सच में इतनी चिंता है? तो तुम मिस्टर हु को उसकी देखभाल करने क्यों नहीं बुलाते? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। वो ठीक है, मैंने उन्हें कॉल भी किया था, पर उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो फिर हम मिस्टर हु के पास चलते हैं। तुम्हें पता है वो कहाँ रहते हैं? मैं डिटेक्टिव हूँ यार, मुझे सारे एड्रेसेस पता है। छोड़ दो ये बातें। और वैसे भी अब वो छोटे तो नहीं है। वैसे भी उन्हें कुछ ज्यादा काम नहीं रहता, तो शायद वो ठीक ही होंगे। और हमने पुलिस को भी तो कॉल किया था। छोड़ो 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 ये सब। हम कॉलेज जाने के बाद उनसे मिल सकते हैं। हमें मिस्टर हु से मिलके थैंक यू बोलना चाहिए।
इशू, तुमने अभी क्या कहा कि मिस्टर हो घर पे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे होंगे? कहीं वो घर पर सोफे पे बैठकर सनफ्लावर सीड्स खाते खाते टीवी तो नहीं देखते होंगे, या फिर गहरी नींद में होंगे? तुम कुछ भी बोलते हो चैंगर। अरे मैं तुझसे मजाक कर रहा था शू। अरे मेरी बात हाँ। सुनो, तुम बर्तन धो लो। प्लेट्स धोने में आलस मत क्या करो तुम। क्या मैं एक दिन छुट्टी नहीं ले सकता? मैंने बहुत खा लिया है। अरे पेट भरने के बाद तो तुम कुछ काम नहीं करते। हाँ तो मैं जाके टीवी देखता हूँ पहले। सुनो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें कुछ नहीं पता है। ऐसे यंग लोगों को बर्तन धोना बहुत पसंद है। सही कहा ना? तुम अरे ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। चलो मेरे साथ तुम, चलो चलो चलो। वैसे उनकी हरकतें अजीब है, बट बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। मुझे पता है। हाँ, देखो कैसे हमें बर्तन धोने के लिए कहा। हाँ मुझे ये भी पता है। तुम पागल हो क्या? मना कर देते ना। मुझे बर्तन धोना अच्छा लगता है। ओके, तुम पक्का ये करोगे ना? पहले ग्लव्स पहन लो तुम। हाँ पहन लेती हूँ। हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम पहले बोल रख दो। उस कपड़े को ले लो और वो लिक्विड डाल दो। अरे 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 बस 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 बस। ये मैं करती हूँ, तुम ना रहने दो। मैं कर लूंगी। ठीक है तो ये पहन लो। देख रही हो तुम कितने उस्ताद हो इसमें। मैं तो चुटकी में समझ गई थी तुम ये कुछ नहीं करते घर पर। तुम आराम करो, मैं कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वैसे भी बर्तन धोती हूँ। नैंशी, जरा पास आना, कुछ कहना है। नहीं। आओ ना। क्या कर रहे हो? कैसे मजा चखाया? छोड़ो मुझे। अरे जाओ ना। मैंने कहा था ना, ऐसे यंग लोगों को बर्तन धोना बहुत पसंद है। चलो निकलते हैं।